अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। हमारे अगर पूरे मुल्क की बात की जाए तो जो इलेक्शन है वो जोरों शोर के ऊपर है, उसकी तैयारियां जोरों शोर के ऊपर हैं। और जो इलेक्शन 2024 है यह पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और काफ़ी, क्योंकि हमारे नुमाइंदगान एबीएन न्यूज़ के, क्योंकि पूरे मुल्क के हर जगह हर कोने के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ पे सर्वे करते हैं। तो इसी हवाले से आज प्रोग्राम में हमारे साथ हसनैन अली सियाल साहब मौजूद होंगे पिंडी भटिया से, जो हमें पूरे के पूरे इलाके की बातें बताएंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम हसनैन अली सियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सियाल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि NA-67 में कांटेदार मुकाबला चल रहा है। सायरा अफजल तारड़ जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं और अनीका भट्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार है, तो इनके दरमियान बड़ा एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तो क्या आपका सर्वे कहता है कि किसका पलड़ा भारी होगा? बिल्कुल हाफजाबाद पिंडी भट्टियाँ का जो हल्का 67 है, यहाँ से अनीका भट्टी और जो सायरा अफजल तारण है उनके दरमियान जो यहाँ पर मुकाबला है वो बिल्कुल तगड़ा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान पंजाब का ये दूसरा बड़ा हल्का है हाफजाबाद। यहाँ पर दो कैंडिडेट, जो दो बड़े ख़ानदान, यहाँ पर आपको थोड़ा सा तारफ़ कराता चलूँ कि जो सायरा अफजल तारड़ हैं वो साबका वफाकी वज़ीर सेहत यहाँ से रह चुकी हैं, और जो निका भट्टी हैं वो भी एक बड़े ख़ानदान की यहाँ से, जो चौधरी मेहंदी हसन भट्टी जो कि अरसा दराज से यहाँ से कैंडिडेट मुंतखब हो रहे हैं, उनके ख़ानदान से हैं। कबल उस वक्त मेरे लिए ये कहना नामुमकिन और मुश्किल होगा कि कौन सी जो पार्टी है यहाँ से मैदान मार सकती है। ये इलेक्शन डे वाले दिन ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है यहाँ से इलेक्शन विन करेगी। सही सही सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसनैन साहब। हसनैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो हल्के के अंदर तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं, तो इस हवाले से आपके पास कोई रिपोर्ट है कि कोई किसी कैंडिडेट ने तरक्याती काम, आपको पता है, इसलिए शुरू किए जाते हैं ताकि जो हल्के की आवाम है वो वोट दे, तो आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है अपने हल्के में? जी बिल्कुल, जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं, ये पिंडी भट्टियाँ में क्या पूरे मुल्क पाकिस्तान में जो है जो तरक्याती काम है वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पिंडी भट्टियाँ के जितने भी रोड थे वो टूट फूट का शिकार थे। तकरीबन 10 साल 12 साल से यही मामला चल रहे थे। जैसे ही जो ही इलेक्शन नज़दीक आए, पूरे ज़िला हफ्ज़ाबाद के जितने भी रोड्स हैं वो बिल्कुल नए तामीर किए जा रहे हैं और काफ़ी काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर पार्क की रेनोवेशन की जा रही है और रोड जितने हैं वो बिल्कुल नए तैयार किए जा रहे हैं। सियाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो अनीका भट्टी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं, उनका इंतखाबी निशान क्या है? और जो करीबी हल्के के लोग हैं उन्हें इस निशान का इल्म हो चुका है? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, लोगों तक इसकी रसाई हो जाती है। तो बताइएगा कि उनका इंतखाबी निशान क्या है और जो इलाके के लोग हैं उन तक उनका इंतखाबी निशान पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, जो अनीका भट्टी यहाँ से उम्मीदवार तरीके इंसाफ की मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, उनका जो इंतखाबी निशान है वो रेडियो है। ये भी आपको बताता चलूँ कि हाफजाबाद जो है ये एक दही इलाका है, इतना बड़ा शहर नहीं है। यहाँ पर 70% जो लोग हैं यहाँ पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। जो लोग तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको पता चल चुका होगा कि उनका इंतखाबी निशान रेडियो है। और जो लोग सोशल मीडिया से दूर हैं, काफ़ी यहाँ से 30% मेरे ख्याल से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते उनको शायद इंतखाबी निशान का अभी तक पता ना हो। और आपको बताता चलूँ जो ग्राउंड रियलिटी है यहाँ पर, जो तहसील पिंडी भट्टियाँ है, यहाँ पर जो तरीके इंसाफ की जो कंपेन है वो भी तक आज तक के दिन के लिए यहाँ पर देखने को बिल्कुल नहीं मिली। उनका एक भी नुमाइंदा तहसील पिंडी भट्टियाँ में हमें नहीं नज़र आया जो यहाँ पर अपनी कंपेन कर रहा हो और लोगों को बता रहा हो कि हमारा इंतखाबी निशान ये है। हसनैन सियाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये तो हल्का NA-67 पिंडी भटिया की बात होगी। अगर पूरे पिंडी भटिया की बात की जाए, पूरे इलाके की बात की जाए, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के पंजे ज्यादा मजबूत हैं? जी बिल्कुल, पूरे पिंडी भट्टियाँ अगर हल्के की बात की जाए तो यहाँ पर तीन उम्मीदवार जो हैं उनके दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा, जिसमें मियाँ ओन इंतसार भट्टी जो कि नून लीग की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार राय ज़मीरुल हक जो हैं, और पीपी के जो उम्मीदवार हैं अमदाद मुबारक लोधरा, इन तीन जो उम्मीदवारों के दरमियान जो है एक तगड़ा मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो ज़्यादातर यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं वो मियाँ ओन इंतसार भट्टी जो हैं, उनके वालिद साहब जो हैं यहाँ पर मुतअद्दिद बार जो है
MPA-शिप यहाँ पर वो MPA रह चुके हैं और उनका ख़ानदान जो सियासी ख़ानदान है एक, और हमारे नज़दीक और जितनी हमने यहाँ पर लोगों में सर्वे किया, हमारे मुताबिक मियाँ ओन इंतसार भट्टी जो है वो एक यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हसनैन अली सियाल साहब, आखिरी सवाल के ऊपर रोशनी डालिएगा कि पिंडी भटियां का तो आपने हमें बता दिया कि पूरे इलाके का जो सर्वे आपने किया, अगर पंजाब पूरे की बात की जाए तो, क्योंकि आप अक्सर मुख्तलिफ शहरों में भी जाते हैं, तो वहां का जरा पंजाब का बताइएगा कि पंजाब की जो पूरी का पूरा एरिया है वो क्या चाहता है इस बार, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किसे देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर पंजाब लेवल की बात की जाए तो जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर जो PTI है, कुछ लोग हमें ऐसे मिले जो कि PTI के उम्मीदवार को यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और 50% लोग ऐसे हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को देखना चाहते हैं जो कि नून लीग के हैं। सर्वे करने के बाद यहाँ पर हमारे इलाके में 50-50% है कि लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, कुछ लोग देखना चाहते हैं PTI के उम्मीदवार को वज़ीर-ए-आज़म, और कुछ जो लोग हैं 50% वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। हसनैन अली सियाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये थे हसनैन अली सियाल साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं पिंडी भटियां से। उन्होंने हल्के NA 67 में, जहां से सायरा अफजल तारड़ और अनीका भट्टी साहिबा मैदान में उतरेंगी, जो इनका तगड़ा मुकाबला है उसका उन्होंने हमें सर्वे बताया कि जो भी हर बेसिकली जितने सर्वे हमारे नुमाइंदगान करते हैं ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होते। एग्जैक्ट फिगर आपको 8 फरवरी को ही पता लगेगा। जैसे हसनैन सियाल साहब ने भी बताया कि जी जो हतमी फैसला है वो 8 फरवरी को ही होगा कि अवाम किस निशान के ऊपर मोहर लगाती है और अपने किस कैंडिडेट को आगे लेके आती है, और किसे चाहती है कि वो वज़ीर आज़म बने या हुकूमत में आए, और किसे चाहती है कि वो अपोजिशन में आए। तो बहुत शुक्रिया हसनैन अली सियाल साहब वक्त देने के लिए। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये पिंडी भटियां से NA 67 से जितनी इंफॉर्मेशन सियाल साहब के पास थी उन्होंने हमें दी, और इंशाल्लाह इसी तरह मैं अगले प्रोग्रामों में मुख्तलिफ और शहरों से नुमाइंदगान से आपकी मुलाकात करवाऊंगा और देखूंगा कि उनके हलके में कौन ज़्यादा मकबूल है। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।